रुद्राक्ष मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल पल्मोनरी मेडिसिन जैसी एडवांस मेडिकल सर्विसेज के लिए भोपाल के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल्स में से एक। आइए मिलते हैं डॉक्टर अंकिता चौकसे राय से, जो कि भोपाल की प्रमुख पल्मोनरी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकिता चौकसे राय है और मैं MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन हूँ, जिसको कि श्वास रोग विशेषज्ञ कहते हैं। मैंने अपना MD RD गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन से किया है और SRship एम्स भोपाल से किया है। मैं विगत 3 वर्षों से रुद्राक्ष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज हम श्वास रोगों में एक बहुत ही कॉमन और महत्वपूर्ण श्वास रोग दमा के बारे में बात करेंगे। इसको हम अस्थमा भी कहते हैं। तो दमा क्या होता है? दमा साधारण शब्दों में बोला जाए तो फेफड़ों की एलर्जी होती है। इसमें आपकी श्वास नलिकाएं कुछ चीजों से ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं और जब ये चीजें जैसे कि डस्ट, पॉलेंस आपकी श्वास की नलिकाओं के कांटेक्ट में आती हैं तो व्यक्ति को अस्थमा के सिम्टम्स चालू हो जाते हैं, जैसे कि तेज खांसी आना, सांस भरना और सीने में जकड़न महसूस होना। तो आइए जानते हैं दमा किस कारण से होता है और किन परिस्थितियों में बढ़ता है। दमा मुख्यतः एक आनुवंशिक बीमारी है। जिन बच्चों के माता पिता को दमा होता है उन बच्चों को दमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी वायरल इन्फेक्शन एवं ठंडे मौसम में भी लोगों को दमा हो जाता है। अब किन परिस्थितियों में दमा बढ़ता है? ये परिस्थितियाँ मौसम बदलने पे या तो बढ़ सकता है, जैसे कि जब बारिश से ठंडी का मौसम आए या फिर जब गर्मियों से बारिश आती है तब ये बढ़ जाता है। इसके अलावा जब ठंड के मौसम में भी काफी दमा के व्यक्तियों को परेशानी होती है। तो आइए जानते हैं अस्थमा में मुख्य तौर से क्या लक्षण होते हैं। अस्थमा के व्यक्ति को लंबे समय से खांसी चलती है, सांस भरती है एवं फेफड़े में सीने में जकड़न महसूस होती है। इसके अलावा एलर्जी के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नाक से पानी आना, छींके आना, गले में खराश होना, आंखों से पानी आना एवं खुजली होना, ये भी हो सकता है। तो यदि आपको लंबे समय से कोई भी खांसी चल रही है या फिर श्वास की दिक्कत हो रही है तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। जल्द ही जल्द अपने नजदीकी श्वास रोग विशेषज्ञ को परामर्श करें। तो अस्थमा के डायग्नोसिस के लिए हमने श्वास रोग विशेषज्ञ आपका एक्सरे, PFT और कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे। इस ब्लड टेस्ट में आपका eosinophils यदि बढ़ के आते हैं और PFT में अस्थमा के साइंस आते हैं तो आपको अस्थमा कंफर्म हो जाता है। तो यदि आपको जांचों में अस्थमा डायग्नोज होता है तो आपको कुछ एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस और इनहेलर्स प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। ये जो इनहेलर्स होते हैं उसमें बहुत ही कम डोज में दवाइयाँ होती हैं और ये डायरेक्टली आपके फेफड़ों पे असर करती है। इससे बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स या ना के तौर पे साइड इफेक्ट्स होते हैं और इसे लेने से डरना नहीं होता है। ये जो इनहेलर्स हैं इसको जिस अवधि में बोला गया है उतना आपको लेना चाहिए और नियमित तौर पे लेना चाहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के आपको इसे बंद नहीं करना चाहिए। तो यदि आपको अस्थमा के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको लाल रोड स्थित रुद्राक्ष हॉस्पिटल में आके परामर्श लें।